साई की बात। बच्चे, मेरी उदी में अदृश्य आशीर्वाद छुपा हुआ है मेरे बच्चे, जो हर किसी को नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरी उदी पर विश्वास करते हैं। जो मेरी उदी में शक्ति छुपी है ना, जो ताकत है, वो हर किसी को नहीं मिलती। क्योंकि कोई मेरे बच्चे मेरी उदी को मिट्टी समझकर लगाते हैं, राख समझकर लगाते हैं, और कई मेरी उदी को मेरा रूप समझकर लगाते हैं, मेरा आशीर्वाद समझकर लगाते हैं। और जो मेरा आशीर्वाद समझकर लगाते हैं ना, उन्हें हमेशा उदी कारागार होती है, हमेशा। और उन्हें लीला दिखाती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी परिस्थितियां देखकर जो लोग तुमसे किनारा कर गए ना, तो करने दो। उनकी सही चीज यही थी, उनकी सही औकात ही यही थी कि वो ऐसे ही थे। तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि वो यही थे, उनका असली चेहरा यही था जो तुम्हारे सामने आ तो गया ना। तो इस चीज का शुक्र मनाओ कि हाँ, उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया, क्योंकि ना वो ना आज तुम्हारे थे, ना वो कल तुम्हारे हैं। तो बस ऐसे लोगों से दूर जितनी जल्दी हो जाओ ना, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वहम में जियो, तो बहुत अच्छा हुआ। बल्कि तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और सुनो, जब से तुमने मेरा ये साथ पाया है ना, तो तुमने सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ दी है। और यही बात तुम्हारी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुमने सब कुछ अपने साईं पर समर्पित कर दिया है, अपने साईं पर भरोसा करते हो तुम। ये सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे, सबसे अच्छी बात है। और यही ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, घर परिवार में या कहीं भी मेरे बच्चे, कभी कभी बड़प्पन दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। ये चीजें उम्र के हिसाब से नहीं होती, लेकिन व्यवहार के हिसाब से बड़प्पन दिखाना कभी कभी जरूरी हो जाता है। तुम समझदार बन जाया करो। अगर सामने वाला अटक जाता है ना किसी चीज पर, तो तुम एक कदम पीछे हो जाया करो, क्योंकि अगर वो नहीं समझ रहा ना, तो वो उसकी बेवकूफी है। लेकिन तुम्हारी समझदारी यही है कि तुम मान जाओ और शांति से वहाँ से हट जाओ। और बाकी जो करवाना होगा वो तो मैं करवा ही दूंगा ना, चिंता मत करना। और सुनो, तुम पर ना एक जिम्मेदारी आई है, और उस जिम्मेदारी को तुम्हें बहुत अच्छे से निभाना होगा। ये मेरी सेवा है, मैंने तुम्हें वो सेवा दी है मेरे बच्चे, एक जिम्मेदारी के रूप में। और उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना ये तुम्हारा काम है। निभाओगे ना उस जिम्मेदारी को। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना, वो इतने बड़े उम्र में तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी शरारतें, नटखटपना और बचपना भरा हुआ है। तो बस यही ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर बचपना होता है ना, उनका दिल हमेशा पवित्र और साफ होता है, और वो हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि बचपना एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और जो ज्यादा गंभीर हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो वो ना जिंदगी जी नहीं पाते, खुलकर जिंदगी को जीना चाहते ही नहीं है, बस अपने आप को घुट घुट कर मार देते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ, जो तुम्हारे अंदर बचपना है ना, जो तुम्हारे अंदर बच्चा छुपा हुआ है, उसे कभी मरने मत देना, क्योंकि उसे जिंदा रखना। क्योंकि तुम्हें खुश रहना है, जैसे तुम खुश रहते हो ना, बिंदास रहते हो, वैसे खुश रहा करो। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और सुनो, जो मेरा बच्चा जितनी दुनिया में खुशियां बांटेगा, जितनी लोगों में खुशियां बांटेगा ना, उसके पास में उतनी ही खुशी आएगी, बल्कि उससे दुगनी चौगनी खुशी उसके पास में आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जिस काम को तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उस काम को बिल्कुल भी मत करना। लालच मत करना किसी भी चीज का, कि वो लालच तुम्हें उस काम को करने के लिए मजबूर कर दे। नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर सबसे पहले है मेरे बच्चे। अगर तुम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहकर उस काम को कर सकते हो तो करो, लेकिन अपने शरीर को दुख देकर अगर करोगे ना, तो वो सही नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि शरीर जो है ना, वो लाखों करोड़ों की दौलत है। मैं कहूँ कि वो अनमोल है मेरे बच्चे, वो दोबारा से कभी खड़ा नहीं होगा। तो किसी की बातों में मत आओ, जो तुमसे हो पाए ना, जो तुम कर पाओ, तो वही करना। और सुनो, जो अपने गुरु पर विश्वास रखता है ना, जो अपने साईं पर विश्वास रखता है, वो दुनिया की हर कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेता है। आसान हो जाती है उसकी सारी कठिनाइयाँ, क्योंकि जब उनका गुरु मार्गदर्शन करता है ना, तो अपने आप सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
सब कुछ आसान ही हो जाता है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे दर्शन के लिए तरस रहे हैं, तो सुनो, बहुत जल्द तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, बहुत जल्द। चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हें दर्शन जरूर देगा मेरे बच्चे, जरूर देगा, मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, कुछ बच्चों के घर तो मैं सुबह सुबह ही आ जाऊंगा, उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाऊंगा, पहचान लेना अपने साईं को। और सुनो मेरे बच्चे, गुरुवार के दिन मेरे मंदिर जरूर आना, सिर्फ आना ही नहीं, मेरे पास आकर दीपक जलाकर जाना, जरूर आना मेरे पास, जरूर मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और एक दीपक नहीं, 2 दीपक जलाना, एक श्रद्धा का और एक सबूरी का मेरे बच्चे, तुम्हें 2 दीपक जलाने हैं मेरे बच्चे, 2 दीपक। और सुनो, जो बच्चे मेरे साईं में आ जाते हैं ना, जिन पर मेरी छत्र छाया रहती है ना, उनका जिंदगी हमेशा संवर जाती है। बिखरी जिंदगी को मैं संवार देता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बार बार तुम किसी चीज में असफल हो रहे हो, बार बार मेहनत करते हो, तुम इतना सब कुछ पार कर कर सफल होकर इतना आगे तक आ चुके, लेकिन जो आखिरी है ना, आखिरी दौर है, उसमें बार बार अटक रहे हो, वो बार बार तुम असफल हो रहे हो, उसमें सफल नहीं हो रहे हो, और तुम इस चीज से बहुत परेशान हो ना। तो सुनो, किसी भी विद्या की शुरुआत अगर तुम करते हो ना, तो सिर्फ 2 शब्द मेरे बच्चे अगर तुम लिखोगे तो लिखने का ही कमाल है मेरे बच्चे। और कैसे ना तुम्हारी शिक्षा फलीभूत नहीं होगी मेरे बच्चे, सब कुछ लिखने का है। और विश्वास रखो कि तुम्हारा साईं जो भी तुमसे कुछ कहता है, तुम्हें कुछ आदेश देता है ना, तो वो सब सही होता है। अगर इस विश्वास के साथ में अगर तुम अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर अगर साईं लिखोगे ना, ओम साईं लिखोगे ना, सिर्फ 2 शब्द लिख दोगे ना, तो वो शब्द सिद्ध होकर रहेंगे। और वो कैसे नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि वो एक नमस्कार का रूप होते हैं। लिखने से पहले ही अगर तुम मुझे नमस्कार कर दोगे ना, तो सब कुछ मैं ही लिखवाऊंगा तुमसे, और तुम्हारी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण रहोगे। इस बार तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई अहंकार करता है ना, तो करने दो। किस चीज का अहंकार है उसे? जमीन जायदाद का, अपनी सेना का, नौकरों का, या पैसों का? होने दो ना, या बल का, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ देखते देखते सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। अगर कोई तुमसे ऐठता है, तुम्हें कोई धमकाता है, तो सुनो, वो उसकी ताकत नहीं, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी। तो उस कमजोरी को ना अपनी ताकत बनाओ, उससे डरने की वजह ना अपने आप को मजबूत बनाओ। और सुनो, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत सारी कृपा है मेरी। तुम अपने परिवार को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। और सुनो, रात को सोते वक्त मेरे पास जल रखकर सोना। तुम्हारे साईं को बहुत प्यास लगती है रात को, और फिर मैं तुम्हें उठाता नहीं हूँ, तो मेरे पास जल रखकर सोना। मुझे बहुत प्यास लगती है, मेरा गला सूखता है मेरे बच्चे, खुश रहो। और सुनो, जो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बला आई हुई थी ना मेरे बच्चे, बहुत बड़ा संकट था, उसे मैंने टाल दिया है मेरे बच्चे। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी घटना घटित हुई है तुम्हारे साथ कल, और कितना बड़ा कुछ हो सकता था। मैंने बचाया है तुम्हें वहाँ से। पर अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है, और भी मैं ठीक कर दूंगा। बस इतना समझ लो, परेशान मत हो कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये समझो कि बहुत बड़ा कुछ संकट था तुम पर, जो सूक्ष्म कर कर टाल दिया मैंने, वरना इसका बहुत बड़ा अंजाम हो सकता था, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।